अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे इमरान खान साहब से। आज मुलाकातों का दिन था, लेकिन वही जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये मुलाकातें अब करवाई नहीं जाएंगी क्योंकि कुछ इस तरह के आसार नज़र आ रहे थे, तो आज वही हुआ, मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन अडयाला की क्या सूरत हाल रही वो आपके सामने रखेंगे। और फिर भारत के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह मैं सारी आपको बताता हूँ कि अब तक क्या खबरें आ रही हैं वहाँ से। और ये एक अफसोसनाक हादसा था यकीनन। साथ ही साथ बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से। उन्होंने अब एक चीज़ पर नोटिस लिया है, और नोटिस किस चीज़ पर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था, बजट में पार्लियामेंटेरियन को नवाजा गया। तो PM साहब ने जिस चीज़ पर नोटिस ले लिया है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कुछ फैसले भी सामने आ रहे हैं। पहले भी एक फ़ैसला आया था पिंडी का, जो मैंने आपको बताया था, कुछ और फैसले आए हैं, तो उन पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज ईद मिलन पार्टी हुई। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जो भारत के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब ये कह लें कि एक मुसाफिर त्यारा था, जिसका जो कह लें कि फ़्लाइट नंबर बताया जा रहा है A171, और कह लें कि इसने अहमदाबाद से लंदन के लिए परवाज़ भरी थी। और ये अभी 625 फीट की कह लें कि हाइट पर था। तो इसके अंदर कह लें कि कोई टेक्निकल इशू आया या जो भी वजह बनी, वो तो अभी तहकीकात होंगी, तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये जो कह लें कि त्यारा था, ये जाके गिरता है डॉक्टर मेस के ऊपर, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि वो लंच टाइम था, तो मेस के अंदर भी काफ़ी सारे लोग थे। अब तक जो बताया गया 244 लोग इसमें सवार थे इस जहाज़ के अंदर, और जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 160 के करीब तो हिंदुस्तानी थे, और जो 59 थे वो कह लें कि बरतानवी शहरी थे, और 11 बच्चे इसमें अब तक बताए जा रहे हैं। एक तो जो जहाज़ मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मेस के ऊपर जाके ये गिरा, उसकी छत के ऊपर ये हादसा पेश आया इसके साथ, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पर भी जानी नुकसान हुआ। जो अब तक की इतलात आ रही हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 डॉक्टर उसमें मारे गए। और जो जहाज़ के अंदर 110 लोगों का तो अब तक कंफर्म हो चुका है, जो अब तक खबरें आ रही हैं जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से ये हादसा पेश आया, या जिस तरह ये प्लेन क्रैश हुआ, तो इसमें आपको पता है कि फिर जितने भी लोग अंदर होते हैं उनका बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यकीनन ये एक अफसोसनाक हादसा था। और आप कह लें कि जब ये खबर आई, तो क्योंकि ये जिस तरह की खबर थी, इसको पूरी दुनिया से अटेंशन मिली। तो ये अब तक की कुछ सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद भी अब तक, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जब तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी, फिर पता चलेगा कि उसमें वजह क्या बनी, क्या मसला हुआ, क्यों ये हादसा पेश आया। खैर, ये कुछ से हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब जी बात करते हैं थोड़ी सी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब से आज मुलाकातों का दिन था, और कल ही 6 लोगों की लिस्ट जो है वो अडयाला जेल को पहुंचा दी गई थी। आज वो 6 लोग भी अडयाला जेल पहुंचे, और क्योंकि आपको पता है आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर धूप में वो इंतज़ार करते रहे, और इंतज़ार करने के बाद कभी उनको इधर बिठा दिया जाता था, तो इधर से उनको कहीं और बिठा दिया जाता था। मतलब मकसद क्या है कि इंतज़ार करवाना। सारा दिन उनसे इंतज़ार करवाया गया, और उसके बाद फिर उनको घरों को भेज दिया गया, और खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह सूरत हाल, क्योंकि खान साहब के अगर कुछ हम पिछले कह लें ट्वीट्स देखें, जितने वो सख्त थे, या जिस तरह PTI एहतजाज का प्लान कर रही थी, तो ये लग रहा था कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। अब भी यही हुआ कि आज के दिन की जो मुलाकात ही था, कि ये इस पर आप कह लें कि अदालत का हुक्म है, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद ये मुलाकात नहीं करवाएगी। अब हो सकता है कि शायद मंगल के रोज़ किसी एक आध बहन की मुलाकात करवा दी जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आगे बाहर बता सके कि हाँ जी खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और कोई एक आध उनका छोटा मोटा बयान सामने आ जाए। या अक्सर होता है, आपको पता है, ये अपनी मर्ज़ी का बंदा अंदर भेजकर अपनी मर्ज़ी का पैगाम जो है वो बाहर मीडिया तक या लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो अब भी कुछ इस तरह की सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। और फिर एक जो मैं देख रहा था कि अब खान साहब से मुलाकात जब नहीं करवाई जाती ना, तो ये एक न्यू नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। अब इस पर PTI के लोग, पहले तो एक होता था ना कि मुलाकात नहीं करवाई जाती थी तो कोई एहतजाज की बात करता था, या कोई कहता था कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, तो अब PTI के लोग इस पर कोई बात नहीं करते। अब वो बिल्कुल आप कह लें कि उनके लिए ये बड़ी नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। इस पर वो बहुत ज़्यादा कह लें कि कोई जिस तरह पहले कोई एक शोर शराबा किया जाता था, या अक्सर औकात हम एक चीज़ देखते थे कि पहले जब मुलाकात नहीं होती थी तो लोग खान साहब को लेकर बहुत सारे कह लें कि उनके अंदर तशवीश आ जाती थी कि पता नहीं उनका साथ क्या किया जा रहा है, जेल में किस तरह रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल मीडिया पर प्रेशर बनता था, और उस प्रेशर के बाद मुलाकात करवा दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब इसको इतना ज़्यादा नॉर्मल कर दिया गया कि अब PTI के लोग इस पर बात ही नहीं करते हैं। आज भी जब ये मुलाकात नहीं हुई है, तो उसके बाद आप कह लें कि PTI की पूरी लीडरशिप खान साहब की तरफ ही देख रही होती है। ठीक है, ये जो फाइनल एहतजाज है, इसका तो प्लान खान साहब नहीं देना है, लेकिन PTI लीडरशिप खुद क्या कर रही है।
मतलब ये सिर्फ बैठे देख रहे हैं कि खान साहब कुछ ना कुछ ऑर्डर देंगे और हम उस पर अमल करेंगे। मतलब ये अपने बिहाफ पर कुछ भी नहीं कर सकते खान साहब के लिए, कि मतलब जब मुलाकात ना करवाई जाए तो कोई लीडरशिप को एहतजाज का प्लान करे। अब ये तो नहीं है कि खान साहब कुछ कहेंगे तो करना है, अगर खान साहब नहीं कहेंगे तो ये खामोशी से बैठे देखते रहेंगे। और कुछ सूरत हाल भी इसी तरह की कि अब ये खामोशी से बैठे सारा कुछ देख रहे हैं। और फिर खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो बार बार बताया जा रहा है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया। अब ये है कि एक तो होता है ना कि नॉर्मल कैदी हो जेल के अंदर, या जो जेल मैनुअल के मुताबिक तो होता है कि कैदी को दिन के टाइम बाहर भी निकाल दिया जाता है, वो बाकी लोगों से मिल भी सकता है, और भी बहुत कुछ जेल के अंदर आपको पता है कुछ लोगों को हुनर भी सिखाए जाते हैं, और मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो जेल के अंदर कैदी होते हैं। लेकिन खान साहब की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। खान साहब का आप कह लें कि एक जो उन्होंने जिस तरह जिस सेल के अंदर रखा हुआ है, जो आखिरी हमारे पास इतलात आई थी कि कह लें कि एक राहदारी बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ खान साहब को कुछ टाइम के लिए वाक करने दी जाती है, वरना तो उनको कह लें कि आप बंद रखा जाता है हमेशा। ना उनको उनकी बीवी हत्या के उसी जेल के अंदर मौजूद है, ना उससे मुलाकात करवाई जाती है, ना उनसे बात करने दी जाती है, ना उनकी बच्चों से बात होती है। तो मतलब खान साहब को उस जेल के अंदर भी बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, किसी से उनको बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पीटीआई लीडरशिप भी बैठी अब तक देख रही है कि खान साहब की रिहाई की, एक तो वो पहले है ना कि बात की जाती थी, अब वो रिहाई की उस तरह बात करते, उसके लिए जद्दोजहद करते भी नजर नहीं आते। अब जिस तरह ये खान साहब की सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई है ना, अब इससे एक चीज़ तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ खान साहब के ट्वीट सख्त थे, फिर खान साहब एहतजाज का प्लान भी कर रहे थे, और वो सारे खान साहब ने कहा था कि अहकामात मैंने देने हैं। फिर हलीमा खान साहबा ने कल ये भी बताया कि खान साहब ने वो सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दी गई हैं। खान साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, और पीटीआई लीडरशिप को पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या कहा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पीटीआई के पास प्लान है, लेकिन उस प्लान पर अमल अब कब किया जाएगा या चीज़ें किस तरह लेकर चला जाएगा, ये अब देखना होगा आने वाले वक्त में। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है, खान साहब से आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई, और आने वाले वक्त में भी मुझे मुलाकात होती बड़ी मुश्किल लग रही है। खैर, ये तो खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं शुरू में आपको बता रहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कुछ फैसले आ रहे हैं। एक तो फैसला पहले आया था, आपको पता है, पिंडी का, वो नून लीग के हक में आया, और पता था कि वो नून लीग के हक में ही आना है। अब जो है सुल्तान तनवीर साहब जो जज हैं, या कह लें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिनको सरबराह बनाया गया है, अब जिस तरह से इन सारे जजेस को लाया गया है, मैं कहता हूं कि वो जज कहना भी मेरा तो ख्याल है कि गलत होगा, या वो जज की भी तौहीन होगी कि जिस तरह ट्रिब्यूनल में इनको लाके बिठाया गया, या अपनी मर्जी के जिस तरह से इनसे फैसले लिए जा रहे हैं। अब ये मामला जी है 145 का, पीपी 145 का। अब इसमें कह लें कि समीउल्लाह साहब हैं जो कि उज़मा बुखारी साहबा के हस्बैंड हैं। अब कह लें कि इनका जो हल्का था, इनके खिलाफ यासर गिलानी साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और यासर गिलानी साहब के पास फॉर्म 45 भी हैं। और सिर्फ यासर गिलानी के पास ही नहीं, बाकी पार्टीज़ ने भी अपने कह लें कि फॉर्म 45 दिए थे, और यासर गिलानी की और बाकी पार्टीज़ के फॉर्म 45 भी सेम है, मतलब कह लें कि एक ही हैं। ताकि आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी आपको जो फॉर्म 45 हैं बहुत सारे एक कह लें कि टेम्परिंग उनमें मिलती है, और बहुत सारे चेंज किए गए। लेकिन इन्होंने जब अपना फॉर्म 45 भी इनके पास था, तो उसके बावजूद भी इनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया। और कह लें कि जो टेक्निकल ग्राउंड पे एलिगेशन लगाया गया वो क्या था जी, कि उन्होंने कहा जी ओथ कमिश्नर ने उसके अंदर एक लाइन मेंशन की थी, और ओथ कमिश्नर ने लाइन क्या मेंशन की थी जी, कि मैं इस कैंडिडेट को ज़ाती तौर पर नहीं जानता हूँ। अब इस एक लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से जी उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। अब देखें ना कि बहाना किस तरह का बनाया गया कि ओथ कमिश्नर के साइन मौजूद है, उनकी स्टैंप मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन जी स्पेसिफिक ये लाइन नहीं लिखी गई जी कि मैं इस कैंडिडेट को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये वजह बना के उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, और दोबारा से कह लें कि समीउल्लाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और उनको उस हल्के से कामयाब करार दे दिया गया। तो ये कुछ सूरत हाल है। आप देखेंगे इसके बाद, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि एक तो होता है ना कि यार को उज़र बना के किसी चीज़ को मुस्तरद करना तो समझ में आता है, ये तो वो बात होगी कि जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी में कि आटा गूंदी हल्दी क्यों है, मतलब ये वो वाली बात है कि मतलब आपने कोई ना कोई बहाना बनाना है, और बहाना आपने क्या बताया जी कि ओथ कमिश्नर साहब ज़ाती तौर पे जानते नहीं है, तो इसलिए इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा रहा है। और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कोई पहला फैसला या इस तरह का नहीं आया, मज़ीद भी इस तरह के फैसले आपको वो आते नज़र आते रहेंगे। खैर, ये कह लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से एक फ़ैसला आया था जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिर एक तो ये 2 नंबरी यहाँ पे चेक करें, और फिर पीएम साहब ने भी कुछ इस तरह के किया, और इनके बयानात से मुझे हैरानगी अब नहीं होती। पहले कहीं कह लें कि आप इनके बयानात आते थे तो हैरानगी होती थी कि यार कैसे लोग हैं, आवाम को पागल समझते हैं, या पता नहीं इनको लगता है कि आवाम इनकी बात मान लेती है। अब पीएम साहब ने, आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन की स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब की तनख्वाहों में कुछ 600% इजाफा किया था, और ये बिल पास किया था कैबिनेट ने।
अब जब बिल कैबिनेट ने पास कर दिया तो उसके बाद इनके कुछ अपने लोगों ने जब कह लें कि बजट आया या बाकी लोगों ने भी तनकीद करनी शुरू कर दी कि जब इस तरह की सूरत हाल है तो इतने फीसद तक जो है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना। अच्छा, जब इस पर तनकीद हुई तो फिर पीएम साहब को ख्याल है और उन्होंने इस पर नोटिस लिया। तो ये पीएम साहब को पहले नहीं पता था, जब कैबिनेट से पास हो रहा था, जब अपने लोगों ने या बाकी लोगों ने तनकीद की तो तब पीएम साहब को पता चला कि अच्छा 600% मैंने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, तो अब इस पर नोटिस लिया जाए। तो मतलब क्या है कि ये सिर्फ इनकी 2 नंबरियां और सिर्फ इनके बयानात, वरना और कुछ भी नहीं है। वरना क्या पीएम साहब को नहीं पता था? और यही कुछ सूरत हाल ईद मिलन पार्टी की भी थी, जो मैं आपको हाई कोर्ट के हवाले से बता रहा था कि अब जो वाजिद गिलानी साहब हैं, एक तो वो पीटीआई का वोट लेकर आए, हाईकोर्ट बार के सदर बने और जाके बैठ गए नून लीग की झोली में। और अब वो कह लें कि सरफराज डोगर साहब को भी कहते हैं जी कि आप ही कह लें कि चीफ जस्टिस बनेंगे, उनको भी मुबारकबाद। और साथ ही साथ एक तो 27वीं आईनी तरमीम जिसका मुसद्दका भी नहीं आया, उसकी भी हमायत कर दी। और जिस तरह वो लुडियाँ और भंगड़े डाल रहे हैं, और आज ईद मिलन पार्टी, तो आज कुछ जजेस जो कह लें कि वाकई कानून को मानते हैं और इंसाफ पर काम करते हैं, आज उन जजेस ने इस ईद मिलन पार्टी का बाइकआउट भी किया और वो इस ईद मिलन पार्टी में नहीं आए। हाँ, बाकी जो 26वीं आईनी तरमीम से जजेस लाए गए हैं वो आज वहाँ पर मौजूद थे और ये सारा कुछ हुआ। तो मतलब ये कुछ मुल्क की सूरत हाल बना दी गई है और आइन के साथ भी जो कुछ हो रहा है, अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। बहरहाल फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।